हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश वर्ल्ड टाइप में। दोस्तों, लगातार जो हमारी सीरीज चल रही है जीरो टू एडवांस इंग्लिश, उसका आज 6th डे है हमारा। आज हमारा छठा दिन है, तो आज हम कुछ बेसिक सी चीजें सीखेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जीरो टू एडवांस इंग्लिश, इसका हमें मेन मकसद ये है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमको यहाँ पे क्लियर करनी है। हो सकता है आप लोगों को आती हो, बहुत सारे लोगों को आती हो, लेकिन एक दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको नहीं आती हो, और जिनको आती हो सकता है उनका भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तो यहाँ हम शुरू करेंगे आज। इसमें हम मैन देखेंगे आज रोमन लिपि। ठीक है, मैन देखेंगे हम आज रोमन लिपि। दोस्तों, आपको पता ही होगा अंग्रेजी की रोमन लिपि, हिंदी के हम क्या बोलते हैं इसको, देवनागरी। ठीक है, हिंदी में इसको देवनागरी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रोमन लिपि, हिंदी की देवनागरी होती है। तो दोस्तों, इंग्लिश में जो हम वर्ण बोलते हैं ना, वर्ण हमारे 46, सॉरी, हिंदी में होते हैं हमारे, इंग्लिश में हमारे 26 होते हैं। अगर हम बात करें हिंदी की तो ये हमारे 46 होते हैं। तो अभी हमें ज्यादा आगे जाना नहीं है, हमें केवल इंग्लिश का देखना है। तो इंग्लिश में वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक कैपिटल और स्मॉल। ठीक है, वर्ण बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है स्मॉल। ठीक है, पहला होता है कैपिटल, दूसरा होता है हमारा स्मॉल। ठीक, और इन्हीं के हमारे कैपिटल कैपिटल जो होता है, छाप के बड़े, लिखने के बड़े, छाप के छोटे, लिखने के बड़े, इस टाइप के होते हैं। इस प्रकार हमारे चार प्रकार के हो जाते हैं। आपको पता है बेसिकली हमारी जो एबीसीडी है वो चार प्रकार की है। लेकिन आज वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, वर्णमाला होता है हिंदी में, और आपको देखना है। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं अल्फाबेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो दोस्तों, आइए पहले हम देखेंगे यहाँ पे कैपिटल, और इधर देखेंगे हम स्मॉल। ठीक है, क्या देखेंगे, इधर हम कैपिटल और इधर देखेंगे हम स्मॉल। तो दोस्तों, आप जो देख रहा होगा वीडियो, वो काफी थोड़ा सा अजीब सा सोच रहा होगा कि ये क्या चीजें बताई जा रही हैं, ये तो हमें तब बताई जाती थी जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे या उससे ही पहले। तो कोई नहीं, आप एक बार ये सोच ली कि आपको आज रिवीजन करना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, क्यू के बाद आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कैपिटल में हो गए, यानी कि बड़े अक्षरों में हो गए। अब हम इस साइड देखते हैं स्मॉल, यानी कि छोटे अक्षरों में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, आई, जे, देखिए यहाँ से होता है जब छोटा होता है, के, एल, एम, एन, ओ, पी सेम होता है, पी, क्यू, क्यू, आर, एस, टी, यू, पी, बस ये सेम होते हैं, थोड़ा सा भी छोटा छोटा होता है। उसके बाद डब्ल्यू भी वही, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों, ये हमारे हो गए बेसिकली स्मॉल हमारे। ठीक है, ये हमारे स्मॉल हो गए। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा मेन यही होता है कि जब भी हम देखते हैं कोई नया सेंटेंस हम शुरू करते हैं, तो हम जो फर्स्ट होता है वो हमसे कैपिटल से शुरू करते हैं। जैसे हम कोई नया पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे
कैपिटल से शुरू करेंगे। अगर बीच में हमारा फुल टॉस नहीं, फुल स्टॉप, जब हमारा फुल स्टॉप आ जाता है उसके बाद हम जब नया सेंटेंस फिर से शुरू करते हैं तो वो हमारा फिर से कैपिटल में बनता है। लेकिन कई बार होता है क्या कि बीच में हमारा कॉमा आ जाता है, तो कॉमा के बाद मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो फिर से कैपिटल से शुरू करते हैं। अगर हमारा बीच में कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं और हमारा फुल स्टॉप आ गया तो अगला हमारा कैपिटल से बनेगा। लेकिन फिर हम लिखते लिखते जा रहे हैं, बीच में हमारा कॉमा आ गया तो वहां पे हमारा अगला सेंटेंस जो शुरू होगा वो स्मॉल से ही शुरू होगा, वो हमारा कैपिटल से शुरू नहीं होगा। दोस्तों ये बेसिक चीजें आपको देखनी है इंग्लिश में राइटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज बेसिकली एक रोमन लिपि वाला टॉपिक, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अंग्रेजी में जो है कैपिटल और स्मॉल दो तरह के वर्ण होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में, ठीक है। एक तो मैंने नया सेंटेंस शुरू करते के टाइम आपको बताया, एक जब हम कई बार हमारे बीच में क्या आ जाता है, कोई नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, तो उसको भी हम कैपिटल से ही शुरू करते हैं। सपोज मुकेश नाम, अगर हम कुछ पैराग्राफ बना रहे हैं बीच में आगे मुकेश, तो मुकेश का जो एम होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी यू के एस है वो सारे स्मॉल में होंगे। सपोज दिल्ली, बीच में दिल्ली आया था तो डी जो होगा वो कैपिटल होगा, बाद में ई एल एच आई जो होगा वो स्मॉल में होगा, ठीक है। इस टाइप के अगर सपोज हमारे महीनों के नाम आते हैं जनवरी फरवरी, ये कोई आ जाते हैं तो वो भी हमारे जनवरी आ जाएगा तो जनवरी जे हमारा कैपिटल से होगा, बाकी सब स्मॉल चलेंगे, चाहे ये कहीं पे भी आए, चाहे बीच में आए, साइड में आए, लास्ट में आए, फर्स्ट में आए, इनका हमेशा कैपिटल से ही बनेगा। और हमारे ये वीक के नेम संडे मंडे ट्यूसडे अगर ये कहीं पे भी आते हैं तो ये भी हमारे हमेशा कैपिटल से ही बनते हैं, ये भी हमेशा हमारा कैपिटल से ही बनते हैं। ये कहीं पे भी, ये भी कहीं पे भी आए, आगे पीछे दाएं बाएं बीच में, तो ये हमेशा कैपिटल से ही बनते हैं, ठीक है। और यही है इस वाला टॉपिक में, आज खास कुछ हमारा है नहीं, हालांकि यही मेन था। मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट को पता होगा, अगर आज जो भी जितने लोग भी वीडियो देखेंगे मेरे ख्याल से 95% लोगों को ही पता होगा ये चीजें। हो सकता है 5% को ना पता हो, जो केवल बिगिनर लेवल से शुरू अभी कर रहे हैं। तो ये हमारा उन्हीं के लिए, ये सीरीज जो हमारी चल रही है मेन उन्हीं के लिए चल रही है। तो अगले सीरीज में कुछ और देखेंगे, इसी से रिलेटेड अंग्रेजी वर्णों को थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल के सहित भी हम चलेंगे अगले वीडियो में, और कुछ उनका यूज कैसे करते हैं वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑलरेडी वीडियो हमारा 8 मिनट के करीब पहुंच गया है। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है आपकी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वो भी हम देखेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।